दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक महिला अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने घर में अकेली होती है। तभी एक पुलिस कांस्टेबल उसके घर जाता है और उस महिला से कहता है कि आपने जो केस दर्ज कराया है अपने पड़ोसी के खिलाफ, उसमें आपका कुछ बयान लेना है। इसके बाद दोस्तों वो महिला उस पुलिस कांस्टेबल को अपने घर के अंदर ले जाती है और जाहिर सी बात है, जो पुलिस वाले होते हैं आम लोगों से उनका दबदबा ज़्यादा होता है, उनका रुतबा ज़्यादा होता है, तो उनको तो मान सम्मान तो देना ही होगा, उसकी खातिरदारी तो करनी ही होगी। इसके बाद वो अपने घर के अंदर ले जाती है, उसको बैठाती है। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल से बातें करने लगती है। इसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल कहता है कि आपके कुछ बयान लेना है, जिसकी वजह से आपको थाने चलना होगा। वो महिला कहती है कि अभी मेरे पति मेरे घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं। जब वो अपने घर पे आ जाएंगे तो मैं अपने पति के साथ थाने आ जाऊंगी और बयान दे दूंगी। लेकिन इसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल कहता है, नहीं, आपका बयान देना बेहद जरूरी है और आज ही देना है। इसके बाद महिला ये सब बातें बताती है। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ, और उस महिला से कहता है कि तब तक एक कप चाय पिला दीजिए। दोस्तों, वो महिला चाय बनाने के लिए अपने किचन के अंदर चली जाती है। इधर पुलिस जो कांस्टेबल होता है उस महिला को देखता है तो उसके अंदर की हवस जाग जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये महिला बिल्कुल घर में अकेली है, इसका एक 3 साल का बेटा है, क्यों न इसके साथ संबंध बनाया जाए, इस अपनी हवस को शांत किया जाए। इसके बाद वो ये भी सोचता है कि अगर इसके घर में उस महिला के साथ इस तरह से काम करेगा, उसके साथ गंदा काम करेगा, तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा, जिससे कि उसकी बहुत ही बदनामी होगी। इसके बाद जब वो महिला चाय लेकर आती है तो चाय पीता है और कहता है कि नहीं, बयान तो आपको आज ही देना होगा, क्योंकि आप आज बयान नहीं देंगे तो इस केस में हार भी सकती है और हो सके तो आपको पति को जेल भी हो सकता है। तो जब इस तरह की वो बातें करने लगता है तो महिला काफी डर जाती है और उस पुलिस कांस्टेबल के साथ बाइक पर बैठती है और वो पुलिस कांस्टेबल उस महिला को थाने ना ले जाकर एक ऐसी जगह पर ले जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आज के युग में जो इंसानियत है, जो मानवता है, काफ़ी शर्मसार हो जा रही है और लोग अपनी हवस को शांत करने के लिए, कम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो कहानी है ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी ही है, इसीलिए आप लोग इसकी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी यह कहानी पसंद आएगी, घटना पसंद आएगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से लोग इससे जागरूक हो सकेंगे और अपना ख्याल रख सकेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है, ये कहाँ की है, इसकी पूरी जानकारी मैं विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान के जयपुर से निकलकर सामने आ रही है और जयपुर में ही एक सुगानेट थाना क्षेत्र पड़ता है। यहीं का रहने वाला, इसी थाने में एक पुलिस कांस्टेबल होता है जिसका नाम होता है भागा राम, जो कि इस केस में इन्वॉल्व होता है, काम कर रहा होता है। और जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि जो पुलिस कांस्टेबल होता है वही भागा राम होता है और उस महिला के घर आता है, जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। उसका एक 3 साल का बेटा होता है और पूरी ये कहानी बताता है, पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से वो महिला काफ़ी डर जाती है जब ये सुनती है कि उसका पति को जेल भी हो सकता है। इसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल उस महिला और उसके बच्चे को लेकर थाने नहीं ले जाता है, बल्कि एक होटल में ले जाता है और कहता है कि सुबह सुबह का टाइम है, थाने में दूध उपलब्ध नहीं होगा, कुछ खाने की चीज़ें की व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ पर पहले आप लोग खाना खा लीजिए और अपने बेटे को भी दूध पिला दीजिए, इसके बाद हम लोग थाने चलेंगे। हालांकि वो महिला परेशान हो जाती है और पुलिस कांस्टेबल से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे दूध की जरूरत है और नहीं किसी खाने की जरूरत है, आप मुझे थाना ले चलिए, मैं बयान दे दूंगी, इसके बाद मैं अपने घर पे जाऊंगी। लेकिन जो पुलिस कांस्टेबल होता है उस महिला के साथ जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती थाने में ले जाता है। वह जिस होटल में ले जाता है वो होटल विक्स होटल रहता है और उसमें पुलिस वाले की ज़्यादा जान पहचान होती है, उसका दबदबा होता है। वो एक बार उस होटल के मालिक से कहता है तो उस होटल का मालिक एक रूम दे देता है। इसके बाद वो महिला और उस बच्चे को रूम के अंदर दाखिल कराता है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। इधर जो महिला होती है वो समझ जाती है कि जो पुलिस कांस्टेबल है उसके साथ क्या करने वाला है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है, अगर आप मेरे साथ कुछ ऐसी गंदी हरकतें करेंगे तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। लेकिन पुलिस कांस्टेबल नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हें जितना भी चीखना है, चिल्लाना है, चिल्ला लो, क्योंकि यही जो यहाँ की जो तुम्हारी आवाज़ है कोई सुनने वाला नहीं है।
ये होटल मेरा है, मेरा यहाँ पर दबदबा है, तुम्हारी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। जिसकी वजह से दोस्तों महिला मजबूर हो जाती है और मजबूर होकर कुछ कर नहीं पाती है और उसी समय जो पुलिस कांस्टेबल होता है उस महिला के साथ अपनी हसरतें पूरी करता है, उसके साथ गंदा काम करता है। इसके बाद वो महिला जैसे तैसे अपने बच्चे को संभालती है और उसका बच्चा उसी समय 3 साल का बच्चा वहीं पर मौजूद होता है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, इसका विरोध करने लायक नहीं होता है और न ही इसके बारे में उसे कोई जानकारी होती है। इसके बाद वो महिला अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और जब उसका पति अपने घर पे आता है तो महिला पूरी बात बताती है। जब उसका पति इस समाचार को सुनता है तो वो भी बहुत क्रोधित होता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तो इस केस से लड़ना ही है। इसके बाद उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ यानी कि भांगाराम के खिलाफ थाने जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है, सारी जो कंप्लेन होती है दर्ज कराता है। पहले तो ये जो केस है, इस केस को रफा दफा करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का मामला होता है और ये बात पुलिस वाले को पता चलेगी तो उन लोगों की बहुत ही बदनामी होगी। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ही तेजी से वायरल होने लगती है, बहुत ही तेजी से तूल पकड़ने लगता है, जिसकी वजह से उस केस को अच्छी तरह से इसकी छानबीन की जाती है और छानबीन करने के बाद उस केस में जितने भी उस पुलिस कांस्टेबल के उच्च अधिकारी रहते हैं इसके सही तरीके की इसकी छानबीन करते हैं और छानबीन करने के बाद उसको सस्पेंड किया जाता है। और जांच में ये भी पता चलता है कि जो महिला होती है प्रेग्नेंट होती है और उस महिला के साथ इस तरह की काम किया जाता है, जिसकी वजह से ये केस काफ़ी तूल पकड़ लेता है और इसकी छानबीन अच्छी तरीके से होती है और उस पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाता है। और इस केस में ये भी पता चलता है कि जो पुलिस कांस्टेबल था बहुत दिन से छुट्टी लेकर अपने घर जाना चाहता था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ वो भी यही काम करना चाहता था जो कि इस महिला के साथ किया था। चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अगर छुट्टी नहीं मिली तो दूसरी महिला के साथ इस तरह से काम नहीं करना चाहिए और वो इस कदम को उठाता है तो उसकी नौकरी भी चली जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बाद में पछताने लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे एक अवैध संबंध के चलते एक गलत काम करने की वजह से उस पुलिस कांस्टेबल यानी कि भागाराम की पूरी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। इसी तरह से आप लोग जो कुछ भी कदम बढ़ाए, जो कुछ भी आगे चले, काफ़ी सोच समझ कर चले कि इसके आगे आने वाले जो परिणाम होगा अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आप लोग को इस कहानी से, इस घटना से क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और इस तरह से जो घटना है इस घटना से बचे, इस तरह के काम करने से बचे। जाते जाते दोस्तों, मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और धन्यवाद कह सकूं। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।